आ गए हम सेट्स का लास्ट एपिसोड लेके, यानी 11वां एपिसोड लेके। इसमें आपको हम सेट्स की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देने वाले हैं। एक एक नंबर में अक्सर ही आता है, और जब तुम कंपटीटिव की तैयारी करोगे, सेट्स से रिलेटेड जो कंपटीटिव में क्वेश्चंस आते हैं, बिना प्रॉपर्टी के तो कर ही नहीं सकते, उसमें प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान से आप देखिए इन प्रॉपर्टीज को, इनका यूज जो सेट्स के थ्योरम्स होते हैं उनको प्रूफ करने में होता है। तो इन प्रॉपर्टीज को बच्चे याद रखें, ना भूलें, इसलिए इन प्रॉपर्टीज का नाम मैंने रख दिया सीए दीदी, चार्टर अकाउंटेंट दीदी। है मजेदार, चार्टर अकाउंटेंट दीदी। अब तुम सोचोगे ये सीए दीदी हमें सेट्स क्या सिखाएगी? अरे सीए दीदी ही सेट सिखाएगी। इसमें देखो सीए दीदी के अंदर 6 लेटर्स हैं, और ये 6 के 6 लेटर्स आपको सेट्स की 6 प्रॉपर्टीज बताएंगी, जिनमें पहला लेटर क्या है? 1 नंबर पे है सी। सी टेंस टू क्या होता है? ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, नंबरिंग कर देता हूं मैं 3, ये नंबर हो गया 4, ये नंबर हो गया 5, और ये नंबर हो गया 6। बच्चों सीए दीदी के बारे में जानो, सीए दीदी के बारे में जान जाओगे, इनको अप्लाई करने आ जाएगा, तो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो सेट्स आते हैं उनको भी आराम से कर सकते हो। तो सीए दीदी का पहला लेटर जो सी है, सी टेंस टू होता है कम्यूटेटिव लॉ। 1 नंबर कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ, सेट्स का कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ये कहता है कि दो कोई सा भी सेट हो, आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, बिल्कुल बराबर होगा। सोचो जरा, ए को बी के साथ मिलाओ या बी को ए के साथ मिलाओ, कोई अंतर आएगा क्या? अरे कोई अंतर आएगा भाई? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर तुम्हें एग्जांपल चाहिए, देखो ए अपनी मर्जी से कोई सेट ले लो, 1 2 3 ले लिया, बी कोई सेट ले लो, बी एक सेट ले लिया 2 4, बहुत है, समझने के लिए बहुत है। अगर आप ए यूनियन बी करते हो, ए और बी को आपस में मिलाते हो, तो इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? इसके अंदर आएगा 1 2 3 4। और अगर बी यूनियन ए करते हो, अब कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? अगर बी को ए के साथ मिलाओगे तब भी आएगा 1 2 3 4। बताओ ये बराबर है कि नहीं है? अरे ये दोनों बराबर है कि नहीं है? जो एलिमेंट इसके अंदर है वही एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये बराबर ही तो होगा। यानी ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होता है। इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये रियल नंबर्स के लिए भी देखो, रियल नंबर के अंदर भी ऑपरेशन एडिशन एंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों में कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। जैसे 2 + 4, 4 + 2 के बराबर होगा, ऑपरेशन एडिशन के अंदर एग्जिस्ट कर गया। 2 × 4, 4 × 2 के बराबर होगा। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट हो गया। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। सिर्फ यूनियन के लिए नहीं, ए यूनियन बी, बी यूनियन बी ए के बराबर होगा, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। इसी को बच्चों, इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो किसी स्टेटमेंट को अगर आप प्रूफ कर रहे हो सेट्स के अंदर, तो जरूरत पड़ने पे ए यूनियन बी को बी यूनियन ए लिख सकते हो, सी यूनियन डी को डी यूनियन सी लिख सकते हो। यानी यूनियन में सेट्स को दाएं बाएं कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस में नहीं कर सकते। ये सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए ही होता है। तो सीए दीदी का अगला लेटर है ए। ए का मतलब हो गया ए टेंस टू एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब ये क्या होता है? मिलता जुलता। देखो जो आप सेट्स में पढ़ रहे हो ऐसा रियल नंबर्स के लिए भी होता है ना? रियल नंबर में भी ऐसा होता है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो सीए दीदी का चार्टर अकाउंटेंट तो हो गया कंप्लीट। अब दीदी क्या बताती है? अब दीदी के रूल्स जानो। तो दीदी का पहला लेटर क्या है? डी, यानी तीसरा लेटर। हमारे सीरीज का पहला, दूसरा, तीसरा लेटर हो गया डी। डी टेंस टू होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको क्या बताता है? तो ये बताता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर लिखा है तो आप इसको लिखोगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला लॉ है। अब तो आपके सिलेबस को रिड्यूस करते करते सीबीएसई वालों ने इतना छोटा कर दिया कि इनके छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आपके सामने आएंगे। बहुत सारी अच्छी चीजें तो हटा दिया, जबकि सेट्स इतना मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब बोलेंगे था, पहले तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि अब इस समय तो सेट्स का एक चैप्टर आता है। पहले तुम देखोगे ना 1995 से पहले मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है सेट्स की, और सेट्स की अलग बुक आती थी, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने को मिलती थी। अब तो बस लिमिटेड चीजें हैं, जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ लोगे, तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्लियर हो जाएगा और सेट्स के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे 100% तुम स्कोर गेन कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक दूसरा पार्ट भी है। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा है तो आप इसको लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे बढ़ते हैं। दीदी का अगला लेटर है आई। ये है हमारे सीरीज का चौथा लेटर, यानी आई टेंस टू क्या हो गया? आई टेंस टू हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ सिंपल रूल है ये आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या कहता है? आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि किसी सेम सेट का अगर यूनियन करोगे तो वही सेट आएगा, और किसी सेम सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो भी वही सेट आएगा। ये है आइडेम्पोटेंट लॉ। तो ए यूनियन ए, मान लो ये ए हो गया और इसमें फिर से ए को मिलाओगे तो 1 2 3 4 के अलावा कोई और एलिमेंट तो आएगा नहीं। और ए इंटरसेक्शन ए में और ए में कॉमन क्या होगा? तो ये 4 के 4 एलिमेंट ही तो आएंगे कॉमन में। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यूनियन मतलब मिलाना। इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। दीदी का जो सीरीज का पांचवा और दीदी का जो तीसरा लेटर है ये है डी। इसे हम बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं? तो 5वें नंबर पे हमारा आता है डिमॉर्गन्स लॉ। पहले अक्सर ऐसा होता था कि यूटी, क्वार्टरली, हाफ ईयरली में डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ करने के लिए जरूर आता था। मैं वैसे तो हमारा सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये लास्ट एपिसोड होगा सेट्स का, लेकिन मैं अपनी तरफ से जेई और एनडीए वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए कुछ और एक्स्ट्रा चीजें इसमें जरूर डालूंगा इस सेट वाले सीरीज में। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डिमॉर्गन्स ने क्या कहा था ये देखो, इसने बोला कि ए यूनियन बी का नॉट बराबर होगा ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट के, और ए इंटरसेक्शन बी का नॉट बराबर होगा ए नॉट यूनियन बी नॉट के। डिमॉर्गन्स लॉ को कई तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। एक आसान सा तरीका मैं बता रहा हूं। अभी आपने थोड़ी देर पहले वेन डायग्राम सीखा, आप इस लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाना जैसे मैंने सिखाया, और राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाना। आप देखोगे कि आपने सेम एरियाज सेट किए हैं। एलएचएस के लिए जो एरिया सेट किया, आरएचएस के लिए भी आपने वही एरिया सेट किया है। इस तरीके से भी इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। बाकी इसको प्रूफ करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट भी है। डिमॉर्गन्स लॉ के बाद लास्ट जो डिजिट हमारे सीरीज का आता है, यानी हमारी जो सीए दीदी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट दीदी जो है, उसका लास्ट जो आता है ये है आई। और आई जो है 6ठे नंबर पे हमारे सीरीज में, और आई टेंस टू होता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ। अब ये आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि किसी सेट का अगर कॉमन करोगे उसके यूनिवर्सल सेट के साथ, वो किसी भी सेट का अब ये सेट ए हो गया और ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इन दोनों में कॉमन करोगे तो कौन सा एलिमेंट आएगा कॉमन? 1 2 3 आएगा कि नहीं आएगा? यानी ये क्या होगा 1 2 और 3। यानी इस 1 2 3 को तुम क्या लिखोगे?
इस 1 2 3 को लिखोगे सेट ए। शायद 9th 10th में आप लोगों को आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ाया गया होगा, अब नहीं पढ़ाया गया होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। हर एक ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट की खासियत ये होती है कि किसी एलिमेंट के साथ जब आप उसको ऑपरेट करोगे तो उस एलिमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यहां देखो, ए का हमने ऑपरेशन यूनिवर्सल सेट के साथ किया, ए के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। दूसरा इसका रूल होता है कि ए का यूनियन अगर फाई के साथ करोगे, अब तुम खुद बताओ फाई मतलब क्या होता है, चुड़ैल सेट, और ए के साथ किसी चुड़ैल सेट को मिला दोगे तो क्या होगा, ए के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। ये ए सेट दिया है 1 2 3 और ये चुड़ैल सेट हो गया, इन दोनों को मिलाना है तो भाई ए ही तो आएगा, इसमें कोई एलिमेंट तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट है नहीं। तो ए यूनियन फाई करोगे तो ए आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ये 6 लॉज हैं सेट्स के अंदर। अगर तुम्हें कंफ्यूजन होती है, तुम्हें सीए दीदी याद रखना है, सीए दीदी, और सीए दीदी के जो 6 लेटर्स हैं उसमें सेट के 6 लॉज आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप सेट्स को आप समझ सकते हो तो 2 मिनट सिर्फ मेरे साथ आपको डिस्कशन करना है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में 1 नंबर में आ जाते हैं। क्या डिस्कशन करना है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा छोटे छोटे और आप लोगों को ये बताना है कि इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे पहला क्वेश्चन, अगर किसी सेट का नॉट हो, इसका नॉट करेंगे तो क्या हो, सेट के नॉट का नॉट, नॉट का नॉट क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब ये होगा। इस चीज को समझना हो यहां समझ सकते हो। जैसे ए का नॉट करोगे, ए का नॉट करोगे 1 2 3 को हटा दोगे इसमें से तो क्या आएगा, 4 5 आएगा। और दोबारा जब नॉट कर दोगे, ए नॉट का नॉट कर दोगे, अब क्या करोगे, ए नॉट के एलिमेंट को इसमें से हटाओगे। जब 4 5 को हटाओगे तो क्या आएगा, 1 2 3, यानी ए आ गया कि नहीं आ गया। तो किसी भी सेट के नॉट का नॉट करोगे तो वही सेट आ जाएगा। तो सोच समझ के जवाब दो क्योंकि ऑपरेशन तुम सीख चुके हो। यहां बताओ दूसरा, ए और ए नॉट को मिला दें तो क्या होगा, ए मतलब अभिषेक के पास जो संपत्ति है, ए नॉट मतलब अभिषेक के पास जो संपत्ति नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट, यू आर अभिषेक एंड यू हैव, तुम्हारे पास जो है बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उनको ले लो। और जो तुम्हारे पास नहीं है, ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। अगर इन दोनों को हम आपस में मिला दें तो क्या होगा, पूरा का पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा। ये देखो, ये है तुम्हारा ब्रह्मांड और ये तुम हो। मैंने क्या कहा कि जो तुम्हारे पास है ये लो, ये तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, बाहर वाला तुम्हारे पास नहीं है। जब इस पूरे को मिला दोगे तो ये पूरा ब्रह्मांड आ गया कि नहीं आ गया। तो ए यूनियन ए नॉट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ऐसे सोच के जवाब दो। ये छोटी छोटी चीजें हैं और अक्सर 1 नंबर में ऐसी चीजें पूछी जाती है। अब बताओ ए इंटरसेक्शन ए नॉट क्या होगा। यहां देखो, ये ए है 1 2 3, ये ए नॉट है 4 5, इन दोनों में कॉमन क्या होगा। अरे जो संपत्ति तुम्हारे पास है और जो तुम्हारे पास नहीं है उसमें कॉमन क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। देख सकते हो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल कॉमन नहीं है। यानी ए इंटरसेक्शन ए नॉट 5 हो जाएगा। सोच के जवाब दो। चौथे नंबर पे बताओगे यूनिवर्सल सेट का नॉट क्या होगा। यानी इस ब्रह्मांड में से अगर सब कुछ हटा दे, यूनिवर्सल सेट के नॉट का मतलब क्या होता है, इस ब्रह्मांड के अंदर जो शक्तियां हटा दो, सारा गायब कर दो, क्या हुआ। तो जब सारा गायब कर दोगे तो कुछ बचेगा नहीं, ये तो चुड़ैल सेट हो जाएगा। यानी यूनिवर्सल सेट का नॉट क्या होता है, 5 होता है। सिमिलरली अगर 5 का नॉट करोगे तो क्या होगा, 5 का नॉट, ये रहा 5, इसका नॉट, यानी वैक्यूम को छोड़ के बाकी सारा। अरे तो इसमें तो कुछ है ही नहीं,
इसमें ये तो दरिद्र है, इसके पास खुद ही कुछ नहीं है, इसको छोड़ के बाकी सारा, तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यानी फाई का नॉट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं, और इन क्वेश्चंस का आपको आंसर पता होना चाहिए। ये रटने वाली चीजें नहीं है, ये समझने वाली चीजें हैं। अगर तुम ऑपरेशन समझ चुके हो तो इनके आंसर तुम इजीली और आराम से दे सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक सेट्स खत्म होता है।